वो करके 9 दिन सेवा सास की, अपनी किस्मत बदलना चाहती है, जो उनको हर रोज़ किसी न किसी तरह खून के आंसू रुलाती है। सास से कभी झगड़ा मत करो, वही आपको अपने घर लेकर आती है। उस सास की मर्जी से ही आपकी जोड़ी आपके पति से बन जाती है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है सास का अपमान। बात पिछले महीने की ही है। बाहर से कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी। रास्ते में याद आया कि राजीव भाई साहब का घर है, 2 मिनट उनके घर भी हो लूँ। बस विचार आया और मैं पहुंच गई। उनके घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया कि भाई साहब खोल दिया। मुझे देख बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में मैं बैठी थी, उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। राजीव फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे मत पाँव रखना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। तंग आ गई हूँ तुमसे, रोज़ रोज़ घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में हैं क्या? गांव से यही ले आए हैं क्या? ठीक किए। वहाँ किसके सहारे रहती भला? भाई साहब बोले, हाँ माँ, अब यहीं रहती हम लोगों के साथ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगाए, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगा लेगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी वहाँ कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उसके पहले मैं कमरे में चली गई थी, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई। मैं माँ के पास गई। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गईं। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए गुड़िया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पी लूँगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबली ज़रा इधर आना। इधर गुड़िया जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। बबली ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबली हैरान थी और साथ में भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए। बहुत दिनों बाद आप आई हैं, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। मैंने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा और चौंक कर भाई साहब की तरफ भी। मैंने कहा कि हैरान मत होइए, वो चुप थे।
मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहाँ खड़ी थी। भाई साहब और भाभी भी सन्न खड़े थे। भाई साहब बोले, क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने कहा, भाई साहब हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आप आपकी बबली माँ को बुढ़िया कहकर बुला रहे थे। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार तो नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुँह से, बहू के मुँह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उनसे कहा। सच कह रही हूँ ना भाई साहब? पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। भाई साहब के भाभी को डांटने लगे। बोले, तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। गुड़िया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मैं चल पड़ी बिना चाय पिए, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। जिस घर में माँ का अपमान हो वहाँ ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी माँ को कोई बुढ़िया बुलाता है? दोस्तों, आजकल हर एक घर की यही कहानी है, जहाँ बहू अपनी सास पर अत्याचार करती है और बेटा चुपचाप देखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर घर में बहू ही सास पर अत्याचार करती है, कहीं ना कहीं सास की भी गलती रहती है, लेकिन बेटों को भी दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। कौन गलत है कौन सही, तब जाके फैसला करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।